डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, श्री महंत धर्मदास जी महाराज, श्री महंत अवधेश दास जी महाराज, श्री महंत स्वामी मैथिली शरण जी महाराज, पूज्य संतजन, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, अयोध्या के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, महापौर श्री महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, मान्य विधायकगण, विश्व हिंदू परिषद से यहां पर उपस्थित श्री दिनेश जी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले अयोध्या वासियों को और प्रदेशवासियों को दीपावली की और इस दीपोत्सव की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हम सब ने अभी हजारों वर्ष पहले प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। उस दृश्य को संजीव बनाने के लिए प्रदेश सरकार के वाहन से एक हेलीकॉप्टर से प्रभु राम अयोध्या में आए। भरत मिलन दीदी, कांग्रेस के इस 500 के सिलेंडर ने तो तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया। ना धुआं ना लकड़ी। सुना नहीं तूने? ये सिलेंडर अब 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को दिया जाएगा। यानी कांग्रेस तुझे भी दे रही है 500 के सिलेंडर की गारंटी। 25 नवंबर को फिर से कांग्रेस को वोट देकर तू भी कर ले 500 के सिलेंडर की पक्की बुकिंग। वाह दीदी, कांग्रेस ने काम तो किया है दिल से। इसीलिए कांग्रेस फिर से 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाएं। साक्षी सर्जिकल हॉस्पिटल परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। निवेदक डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा एमडी, डॉक्टर कोमल शर्मा एमएस, डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर ललतेश यादव। साक्षी सर्जिकल हॉस्पिटल, चौधरी विहार निकट जीवीएम मॉल, रामघाट रोड, पीएसी, अलीगढ़। संपर्क सूत्र 9627214046 और 9719037882। हमारे साक्षी सर्जिकल हॉस्पिटल के पूरे परिवार एवं डॉक्टर समूह की तरफ से सभी समस्त शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सब अच्छे से दिवाली मनाएं। पटाखों को अच्छी तरीके से दूर से चलाएं जिससे कि आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो जल्द से जल्द नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। आपके शुभाकांक्षी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। मैं सभी जनपद वासियों, प्रदेशवासियों और भारतवासियों को धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अमित शर्मा, साक्षी सर्जिकल हॉस्पिटल, चौधरी विहार निकट जीवीएम मॉल, रामगढ़ रोड, अलीगढ़ की तरफ से। और मैं एक त्यौहार पे खास संदेश देना चाहूँगा लोगों को कि इस बड़े पर्व पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। छोटे बच्चों को पटाखे से, बुजुर्गों को पटाखे से होने वाले पॉल्यूशन से बचा के रखें। बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को दूर रखने की। और मेरी तरफ से, मेरे हॉस्पिटल के पूरे परिवार की तरफ से सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गुड गवर्नेंस से जुड़ी नवीन पहल को मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान।
अपनी सरकार पोर्टल को मिला नेशनल ई गवर्नेंस सम्मान। फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस, एक छत के नीचे 500 से ज्यादा डिजिटल सेवाएं अपनी सरकार पोर्टल के जरिए प्रदेश के नागरिकों को मिल रही हैं। जन शिकायतों की सुनवाई के लिए सीएम हेल्पलाइन 1905 उत्तराखंड के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मोहित नगर के रहने वाले केपी शर्मा को अपनी कॉलोनी की समस्या के लिए न दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, न किसी से सिफारिश करनी पड़ी। मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी क्योंकि हमारे यहाँ नई पानी की लाइन के कनेक्शन के बाद काफ़ी गड्ढे हो गए थे और रैंप भी टूट गए थे काफ़ी घरों के, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत उसका एक्शन हुआ, मेरे पास फ़ोन भी आए और एक निश्चित समय में गड्ढे भी ठीक हो गए। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मूल मंत्र है। धरातल पर जन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद शिकायतकर्ताओं के साथ समय समय पर संवाद कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। आपने ये 1905 शिकायत दर्ज करवाया था, क्या उसका समाधान हो गया? जन शिकायतों का समय से हो रहा समाधान, गुड गवर्नेंस से हुई नागरिकों की राह आसान। मैं नेम सिंह उपयुक्त निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी सार्वजनिक जानकारी के लिए अपने आपराधिक पूर्वव्रत के संबंध में निम्नलिखित विवरण घोषित करता हूँ। जो है कुछ खास खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से। यानी जिस अयोध्या धाम की महिमा को प्रभु अपने श्रीमुख से गा रहे हो, उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान दे देना, ये जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने जैसा होगा। और भाइयों बहनों, उसी जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए ये जनता जनार्दन भी, पूज्य संत जन भी, महामहिम राज्यपाल जी भी और सरकार के मंत्री और अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित होकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने के लिए, लोक कल्याण के उस हेतु को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। और भाइयों बहनों, उसी अभियान के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं कि अयोध्या के बारे में भगवान ने एक और बात कही कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, यानी यहाँ के वासी मुझे बहुत प्रिय हैं। भाइयों बहनों, अगर प्रिय हैं तो हमारा क्या काम है? हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है। अयोध्या वासियों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे। और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वलन और दीपदान की महत्ता को वैसे ही नहीं रेखांकित किया है। इसके आध्यात्मिक, इसके भौतिक महत्व भी है, इसके आदिदैविक महत्व भी है, और इन सभी महत्वों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहाँ इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयोजनों के साथ जोड़ा गया, और उसके परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वयं आ रहे हैं। 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार, कितनी सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। पूज्य संतों ने, राजा महाराजाओं ने, योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने अनेक युद्ध लड़े। और भाइयों बहनों, यहां पे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में चला एक सदी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक अभियान, सदैव अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में पूज्य संतों ने, पूज्य संत शंकराचार्य स्वामी संतान शांतानंद जी महाराज रहे हो, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हो, स्वामी वामदेव जी महाराज रहे हो, या फिर गोरखपीठ की परंपरा, चाहे वो पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज रहे हो, चाहे पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज रहे हो, पूरा जीवन एक ही ध्येय को लेकर के, और वह ध्येय था
कि भगवान राम के भव्य मंदिर को पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हर हाल में होना है और आज जो साकार हो रहा है, तो साकार होने के लिए अयोध्या वासियों को, जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जय जय सीताराम। सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत सुत नीति। भाइयों बहनों, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप, चाहे वह कोई आपदा हो, कोई दैवी आपदा हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, हिंसक जानवरों की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की दुख और दरिद्र, शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो, इन सब से मुक्ति एक ऐसी व्यवस्था जो हर व्यक्ति को खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जा सके। गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी, हर घर में शौचालय बन गया, हर गरीब के लिए आवास की व्यवस्था हो गई, हर गरीब को विद्युत की कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, हर गरीब के लिए वे सभी सुविधाएं। और अपने और पराये का आभास भाइयों बहनों तब होता है जब व्यक्ति संकट में होता है। हमने पहले दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते रहे, लेकिन अगले 3 वर्ष हमारे लिए कठिन थे जब कोरोना महामारी ने आ घेरा था, लेकिन तब भी हमने दीपोत्सव के कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया। और हम तो आभारी हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी हर कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। कितनी भव्यता के साथ ये सभी कार्यक्रम होते थे और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन,